युजवेंद्र चहल और धनश्री के डिवोर्स में क्या वाकई में 60 करोड़ रुपए दिए गए हैं? वेल, डिवोर्स तो हो गया यार। ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि धनश्री और चहल जो कोविड में मिले थे, अब वह अलग हो गए। 4 साल शादी के बाद इन दोनों ने तय किया कि भाई साहब अब नहीं चल पाएगा और अब थैंक यू कर लेते हैं। और इसकी वजह से दोनों ने लीगली तरीका अपनाया। कोर्ट कचहरी गए, वहां पर जज साहब बुलाए बैठे, बतियाए, पूछे कि साथ रहना चाहते हो या नहीं। हालांकि दोनों लोग काफी समय से अलग रह रहे थे और फाइनली लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई। तो जो यह खबर आई थी कि अलग वलग हो रही है, सच्ची निकली। इस सवाल को लेकर ही सारे सवाल उठ रहे थे। 2002 में इस कपल की शादी हुई थी। अब जब दोनों अलग हुए हैं तो काफी लोगों का यह मानना है कि चहल ने शादी इसलिए की थी क्योंकि धनश्री दिखने में खूबसूरत थी। धनश्री ने शादी इसलिए की थी, शायद पैसे वाले थे या स्टेबल थे। और जब आप किसी पर्टिकुलर चीज को देखकर बिना इमोशन के शादी करते तो अक्सर वह शादी इसी तरह से अलग हो जाती। लॉकडाउन में दोनों लियर थे, दोनों खाली थे, और फिर हो गया जल्दी 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 शादी। इसीलिए शादी ब्याह जो है वो सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन अब जब यह बात आई कि यार 60 करोड़ की बात चली, धनश्री को लेकर काफी बातें शुरू हो गई कि क्या 60 करोड़ की कहानी सच्ची है। क्योंकि धनश्री को लेकर कई लोग कह रहे कि धनश्री 60 करोड़ 3 साल में तो नहीं कमा सकती थी, अब उन्होंने कमा लिया। और उनके करियर पर बहुत 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 एलिगेशन लग रहे हैं। उन पर मतलब बहुत सारे एलिगेशन की गोल्ड डिगर हैं। ये है वो है, पैसा कमाना चाहती थी। एक नया ट्रेंड निकल गया है जिसमें लड़कियां जो हैं बनाती हैं, फिर वो फंसा लेती है लड़के, फिर पैसे लो, अलग हो जाओ। यही सारी कहानी है। बहुत सारे और भी खिलाड़ियों का जिक्र होने लगा। लोगों ने कहा कि यार धनश्री को जानता कौन था। चहल ने सपोर्ट किया, गाने वाने और डांस वांस करवाया, सब कुछ करवाया। वरना ऐसे हजारों लड़कियां हैं जो डांस कर रही, कोई जानता नहीं है। मतलब बहुत सारी बातें आई इसमें। लेकिन अब कहानी ये है कि क्या यह खबर सच्ची है। हालांकि धनश्री के फै वो कह रहे धन मेहनत की, टीवी शोज, म्यूजिक वीडियोस में हर जगह गई। अब क्या इनके बीच में कहानी थी? क्यों अलग हुए? वह उन पर छोड़ देते। दोनों ने तय किया है, दोनों में से कोई बोलेगा तब देखा जाएगा। लेकिन धनुश्री वाली कहानी इंटरेस्टिंग है। धनुश्री के चाहने वाले और अपोजिशन दोनों वाले जानना चाह रहे थे, क्या 60 करोड़ वाली कहानी सच्ची है? मतलब ये बहुत सारे सवाल है। सवाल ये भी कि यार क्या चहल ने दहेज बज लिया था? नहीं लिया तो इतना सारा पैसा क्यों? ये सारी कहानी जो है, बहुत लोग लिख रहे हैं कि चहल के लिए बुरा लग रहा है। यार बीवी गई, अब 6 करोड़ रुपए जो है वो भी देने पड़ेंगे। अच्छा खासा पैसा कमा रही है, उसके बावजूद ये सब क्यों करना है? अगर आपको जिंदगी चांस दे तो फिर ऋतिका या अनुष्का जैसे बनना, धन श्रीमत बनना। मतलब ये सारी बातें जो है सोशल मीडिया पर यह भरी पड़ी है। लेकिन सच यह कि यह सच नहीं है। धनुश्री के वकील की तरफ से स्पष्ट किया गया कि 60वां करोड़ की कहानी जो है वह फर्जी कहानी है मीडिया में। आइए, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हाँ, उनका तलाक हो गया। दोनों ने यह फैसला किया है, यह भी सच है। बैरा फैमिली कोर्ट में अंतिम सुनवाई हुई और फॉर्मेलिटीज पूरी हुई। सुबह दोनों वहां थे, काउंसलिंग सेशन में शामिल किया। कपल को 45 मिनट चला। जज ने पूछा, दोनों ने कहा कि दोनों डिवोर्स आते हैं। और उसके बाद शाम 4:30 पर डिवोर्स को ऑफिशियल मंजूरी दे दी गई। 11 दिसंबर 2020 को शादी हुई थी। 6 करोड़ की एमिनी की जो बात थी उसको कहा गया वह झूठी खबर है, फैमिली को बदनाम करने के लिए। यह कहा गया कि ना तो इतनी रकम मांगी गई और ना डिमांड की गई और ना ही ऑफर की गई। यह सारी अफवाह है। तो जिन पब्लिकेशन ने छापा है वह गलत है। हालांकि शर्त डिवोर्स की किस कंडीशन पर है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन 60 करोड़ वाली खबर जो है यह फर्जी खबर है। और दोनों के बारे में पता लगा कि 18 महीने से अलग रहे थे। पिछले 18 महीने दोनों साथ में नहीं थे। काफी 18 महीने काफी टाइम होता है। लगभग 2 साल होने वाले हैं। दोनों अलग रह रहे थे।